आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, इस वक्त पूरे महाराष्ट्र में सियासी माहौल पूरी तरह से गर्म है। सियासी पार्टियों के नेता और उम्मीदवार वोटरों को लुभाने में मसरूफ हो चुके हैं। हवाई बातें, बड़े बड़े दावे और वादे फिर इस मर्तबा सुर्खियों में आ चुके हैं। महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन का माहौल नाजरीन पूरी तरह से पुरअमन और पुरसुकून तरीके से चल रहा है, लेकिन फिर एक मर्तबा महाराष्ट्र के इस पुरअमन माहौल में जहर फैलाने की साजिश शुरू हो चुकी है और ऐसा महसूस होने लगा है कि शायद महायुति को अपनी हार दिखने लगी है। इसीलिए अब फिर एक मर्तबा तमाम सियासी पार्टियों ने भी अब ये कबूल कर लिया है कि सिवाय मुसलमानों के अपने असेंबली हल्के में तो छोड़िए, पूरे महाराष्ट्र में भी सियासत नहीं की जा सकती। दरअसल गुज़िश्ता दिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया, जिनका इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में ना ही कोई दबदबा है ना ही कोई उनका एक एमएलए, उसके बावजूद फिर एक मर्तबा राज ठाकरे ने अपनी घटिया सियासत को चमकाने की नाकाम और नापाक साजिश शुरू कर दी है। नाज़रीन, राज ठाकरे ने फिर वही पुराना घसा पीटा मुद्दा दोबारा गर्म करने की कोशिश शुरू कर दी है कि अगर महाराष्ट्र में मनसे इख्तिदार में आती है तो सबसे पहले महाराष्ट्र में मस्जिदों से भोंगे उतार दिए जाएंगे। नाज़रीन, राज ठाकरे के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत में कोई हलचल नहीं हुई, क्योंकि महाराष्ट्र के करोड़ों आवाम, चाहे फिर वो मुसलमान हो, हिंदू हो या फिर किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले आवाम हो, महाराष्ट्र के पुरअमन और अमन पसंद आवाम इस तरह के बेहुदा और घटिया बयान को अब सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। क्योंकि इस वक्त आवाम के मसाइल और रियासत की तरक्की, रियासत के अमन और अमान और इसके तरक्की याफ्ता मंशूर की ज़रूरत है। वहीं इन सारे मुद्दों से तवज्जो हटाने और वोटरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए फिर मस्जिदों का सहारा लेना शुरू कर दिया गया है। हालांकि खुद इस तरह के घटिया और बेहुदा बयानात देने वाले भी जानते हैं कि वो जिस काम को करने की धमकी दे रहे हैं उनमें इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन आवाम को नफरत की सियासत की भेंट चढ़ाकर ये लोग और इन जैसे नेता पुरअमन माहौल में जहर भरने की कोशिश शुरू कर चुके हैं। अभी ये बयान सोशल मीडिया पर चल ही रहा था कि नाजरीन, आरपीआई के सदर रामदास आठवले ने राज ठाकरे को एक ऐसा सबक पढ़ाया है कि जिसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि राज ठाकरे का ये धमकी भरा बयान पूरी तरह से टाटा फिश हो जाएगा। नाजरीन, रामदास आठवले ने राज ठाकरे को तंबी करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में अगर बदलना ही है, यानी महाराष्ट्र में अगर बंद करना ही है तो नफरत की सियासत को बंद किया जाए, महाराष्ट्र में अगर कुछ करना है तो बेरोजगारी को हटाया जाए, और अगर महाराष्ट्र की सियासत में अगर अपनी हिस्सेदारी चाहते हो तो उसके लिए आपसी मेल मिलाप और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात करनी चाहिए। रामदास आठवले ने राज ठाकरे को खूब आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मनसे का इस वक्त एक भी एमएलए नहीं है और राज ठाकरे हुकूमत बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। इसके लिए कि इन्हें कितने जन्म लेने पड़ेंगे ये उन्हें भी खुद पता नहीं है। इसी तरह रामदास आठवले ने नाज़रीन मनसे के नेता राज ठाकरे को एक बड़ी चेतावनी भी दे दी है। रामदास आठवले ने कहा कि अगर महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की जो भी कोशिश करेगा तो आरपीआई इन जैसे लोगों को अपने स्टाइल में सबक जरूर सिखाएगी। नाजरीन, रामदास आठवले राज ठाकरे पर खूब जमकर बरसे और कहा कि इस तरह की सियासत से कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने मुसलमानों पर भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि महाराष्ट्र के अमन पसंद, जमहूरियत पसंद और कानून के मानने और कानून की इज्जत करने वाले और एहतराम करने वाले मुसलमानों के खिलाफ इस तरह के बयानात किसी भी हाल में कबूल नहीं किए जाएंगे। नाजरीन, इस वक्त राज ठाकरे की सियासी दुकान पूरी तरह से बंद होती दिखाई दे रही है और अब अपनी इसी सियासी दुकान को चमकाने के लिए राज ठाकरे इस तरह के बयानात देकर घटिया सियासत करके सस्ती शोहरत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र के अमन पसंद आवाम किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।